Hi guys, in this video we will discuss about the strong nuclear force. First of all, we will discuss about definition of strong nuclear force and types of strong nuclear force and features also. In this video, first of all we will discuss about strong nuclear force. दोस्तों, जब हम फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं तो हमारे माइंड में कई बातें चल रही होती है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा, ये नहीं होगा। होम एग्जाम जो आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं उनमें तो आपका गुजारा हो सकता है। जैसे 11th की अगर बात करें तो स्कूल में जो आपके एग्जाम्स होते हैं उसमें आपका गुजारा हो सकता है, टॉपिकों को छोड़ छोड़ के आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्लान किया हुआ है, आपका फोकस आईआईटी या नीट पर है, तो आपको हर एक टॉपिक पढ़ना है। यू शुड ऑलवेज बी कवर एवरी टॉपिक ऑफ फिजिक्स। यू कैन क्रैक द आईआईटीज एंड नीट। So now discuss strong nuclear force. The force that binds, ऐसा फोर्स है जो जोड़े रखता है किस किस को? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। The neutrons and protons. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक बॉन्ड से जोड़े रखता है, ऐसा फोर्स है टुगेदर इन अ न्यूक्लियस, एक साथ जोड़े रखता है। इसी न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच का जो बॉन्ड होता है, उसे जो फोर्स लगा होता है वहां, उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा लिख सकते हैं लास्ट में आर कॉल्ड। एग्जाम में यही लिखना है आपको, आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आपको डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपको डेफिनेशन के कीवर्ड्स याद रखने हैं। क्या कीवर्ड्स हैं इसके? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच का बॉन्ड, फोर्स दैट बॉन्ड, मतलब जिसको जोड़े रखता है एक दूसरे से, किस किस को? न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन होती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। टाइप्स यहां लिख देते हैं, आपको ऐसे नोट्स में लिखना है। एग्जाम में आपको इस तरह डायग्राम बना के ही ये बात बतानी है कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पहला टाइप आपका होता है एनएन फोर्स, दूसरा आपका होता है पीपी फोर्स, और थर्ड वन होता है आपका एनपी फोर्स। अब इसका मतलब क्या होता है? अगर इसको डिटेल में हम एक्सप्लेन करें तो एनएन फोर्स का मतलब है दोस्त कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच जो फोर्स लगेगा। पीपी का मतलब है जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगेगा, और एनपी का मतलब है जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगेगा। अब एक हम आपको करके बता रहे हैं, बाकी आपको करना है। जैसे आपको इसको एक्सप्लेन करना है, एन एन फोर्स, आप लिखेंगे फोर्स बिटवीन टू न्यूट्रॉन्स। एग्जाम के लिए बता रहे हैं ना। पीपी फोर्स ऐसे लिखना है, फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। एनपी फोर्स, फोर्स बिटवीन वन न्यूट्रॉन एंड वन प्रोटॉन। समझ रहे हैं बात को? टाइप्स आपके क्लियर हुए, डेफिनेशन आपकी क्लियर हुई। अब बात करते हैं फीचर्स। फीचर्स भी यहीं लिख देते हैं। फीचर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। पहला फीचर्स इसका क्या होता है? जिस तरह से हमने एक वीडियो बनाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के फीचर्स के लिए, उसी तरह से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के फीचर्स के लिए अलग से वीडियो है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। जो आपके स्ट्रॉन्ग, जैसे इसका नाम ही स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स are the strongest force in nature. Gravitational force is the weakest force in nature and strong nuclear force is the strongest force in the nature. अब ये कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से? दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर 10 power 38 times strong of gravitational force.
समझ पा रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स है कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना मजबूत है, 10 पावर 38 टाइम्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की अपेक्षा अगर कंपेयर करें तो बहुत कमजोर होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मजबूत होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो एप्लीकेबल होता है वो शॉर्ट रेंज के लिए होता है, और उसकी जो रेंज है दोस्तों वो 10 पावर -4 होती है। ऐसा आप लिख सकते हैं, दे आर एप्लीकेबल फॉर 10 पावर -4 मीटर रेंज। मतलब शॉर्ट रेंज के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं, लॉन्ग रेंज के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में हम बात करते हैं, काफी बड़ी बात कर लेते हैं, आर की वैल्यू काफी दूर हो जाती है, जैसे फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन, ऐसा भी हम निकाल सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले से, F = G m1m2/r² से। लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इस तरह की सुविधा नहीं देता है। और एक बात और होती है दोस्तों, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो ना तो सेंट्रल होता है और ना ही कंजर्वेटिव होता है। तो आप इस तरह लिख सकते हैं फोर्थ पॉइंट को कि दे आर नॉट सेंट्रल एंड नॉट कंजर्वेटिव। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात की स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की डेफिनेशन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के टाइप, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के फीचर्स। ध्यान से पढ़ते रहिएगा, अजीत सर मोटिवेशन के साथ बने रहिएगा, बेफिक्र हो जाइएगा, अपनी तैयारी करते रहिएगा।